गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आप कैमिकल बॉन्डिंग कर रहे थे और अज अपना कैमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अज आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे भी हाइड्रोजन बॉन्ड किहड़ा हुंदा है, हाइड्रोजन बॉन्ड उहदा इन्फ्लुएंस की हुंदा है, किसी कंपाउंड दे विच हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाए तो उत्ते की इफैक्ट पैंदा है। ओके, तो आप देखेंगे किन्नी तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुंदी है। ठीक है, दैन इन्होंने अच्छी तरह डिस्कस करांगे तो आप पढ़ांगे वाटर की कुछ अनयूजुअल बिहेवियर। ठीक है, अनयूजुअल बिहेवियर की होंगे ने, सब तो पहले की होंगे भी आइस फ्लोट करती है वाटर के उत्ते, यदा की होंगे मैक्सीमम डेंसिटी जी है 4 डिग्री सैल्सियस की होंगी, यदा की होंगे आप ये सारी गल्लां डिस्कस करिए ने। आप स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सब तो पहले बच्चे हाइड्रोजन बॉन्ड हुंदा की है। हाइड्रोजन बॉन्ड तुसीं बहुत सुनिया होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड हुंदा की है दी अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड है तो हाइड्रोजन का होना आवश्यक है, हाइड्रोजन बहुत ज़रूरी है। दी अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन एटम विद इलैक्ट्रोनैगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। ठीक है, कितना होगा, एक कोई हाइड्रोजन एटम है किसी मॉलिक्यूल का। ओके, कोई मॉलिक्यूल है उसका हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, उसकी लिंकेज किहदे नाल होगी, उसकी लिंकेज किहदे नाल होगी इलैक्ट्रोनैगेटिव एटम नाल। ठीक है, दूजे मॉलिक्यूल के इलैक्ट्रोनैगेटिव एटम के नाल जो बॉन्डिंग होएगी, ठीक है, जो अट्रैक्शन होएगी उन्होंने ही कहांगे कि यह की है, यही हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, ओके, समझ आ गई। अट्रैक्टिव फोर्स है कि हाइड्रोजन की किहदे नाल दूजे एटम का। ठीक है, दूजे मॉलिक्यूल के एटम का, वो एटम किहड़ा होना चाहिए, इलैक्ट्रोनैगेटिव होना चाहिए। और इलैक्ट्रोनैगेटिव अपने को 3 एटम ने जिन्होंने आप मोस्ट इलैक्ट्रोनैगेटिव एटम्स लैके चलते हैं अपने पीरियोडिक टेबल च, वो है क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, ये तीनों एटम्स प्लस की होए हाइड्रोजन होए। ओके, हुण बेटा आप कोवलेंट बॉन्ड पढ़िया सी। कोवलेंट बॉन्ड का जो एनर्जी है, ठीक है, वो है 400 किलो जॉल पर मोल। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ एनर्जी देनी पेगी कोवलेंट बॉन्ड ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ 10 to 40 बहुत है। मतलब कि कोवलेंट बॉन्ड नालों हाइड्रोजन बॉन्ड की है वीक बॉन्ड है। ठीक है, किहड़ा है, वीक बॉन्ड है। होएगी किदां कि हाइड्रोजन के नाल कोई इलैक्ट्रोनैगेटिव एटम लगे है, वो किनू अट्रैक्ट करेगा, दूजे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। इदा क्यों बेटा, इदा क्यों हो रहा है, इदा हो रहा है इस चार्ज करके, क्योंकि इलैक्ट्रोनैगेटिव एटम है। इलैक्ट्रोनैगेटिव एटम की करेगा, इलैक्ट्रॉन्स अपने वाल अट्रैक्ट करेगा, इतने पार्शियल नैगेटिव चार्ज आएगा तो हाइड्रोजन से पार्शियल पॉजिटिव आएगा। इदा ही सेम इधर होएगा तो ये पार्शियल नैगेटिव तो पार्शियल पॉजिटिव आपस अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बॉन्ड बनेगा, इनू ही आप नाम दिता होया हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, डन। दैन बच्चे अपनी कंडीशनस की ने, कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सब तो पहली है कि जिहड़ा हाइड्रोजन नाल लग्या होया एटम है, हाइड्रोजन नाल कोई एटम लग्या होया वो हाईली इलैक्ट्रोनैगेटिव होना चाहिए। वो एटम की इलैक्ट्रोनैगेटिविटी हाई होनी चाहिए। हाई इलैक्ट्रोनैगेटिविटी ऑफ एटम बॉन्डेड टू हाइड्रोजन। जिहड़ा हाइड्रोजन नाल एटम लग्या होया उसकी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी की होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ठीक है, तो दूजा हाई इलैक्ट्रोनैगेटिविटी भी होनी चाहिए, प्लस उसका साइज़ की होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। उसका साइज़ की होना चाहिए, स्मॉल। केड़ी कंडीशन होगी, स्मॉल साइज़ होए, ओके, प्लस इलैक्ट्रोनैगेटिविटी भी उसकी हाई हो। ठीक है, इनू ही एक ही हो गया, कंडीशन हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। हुण बच्चे आप देखते हैं कि किस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप दो तरह की लैके चलते हैं, एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक इंट्रामॉलिक्यूलर। आप उन्हें एक्सप्लेन करते हैं। नैक्सट है बेटा टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप्स किहड़ी हैं, एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मीनस टू से दूसरे नाल। ठीक है, इंटर मीनस टू से दूसरे नाल। ठीक है, तो इंट्रा मीनस विद इन इट्स, अपने सेम मॉलिक्यूल दे विच हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेम मॉलिक्यूल दे विच, सेम दे विच। ठीक है, उसे दे विच अपने आप के अंदर। जो अपने आप के अंदर जो होएगी वो होएगी इंट्रामॉलिक्यूलर, जी दूसरे मॉलिक्यूल नाल होएगी वो होएगी इंटरमॉलिक्यूलर। ओके, दैन बच्चे एग्जाम्पल है, अपन एग्जाम्पल पता है, वैल नोन एग्जाम्पल है अपने को वाटर ते अल्कोहल दी। ठीक है, अपने इथेनॉल है, इथेनॉल। ठीक है, ROH ले लो, अल्कोहल ले लो, तो वाटर दी यदी अपन पता है एक ही है, एक पोलर है तो एक ही है, ये कोवलेंट बॉन्ड, मतलब कि ये नॉन पोलर है। एक पोलर है तो एक नॉन पोलर है, इन्हों से आपस कोई बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए, मिक्स होने नहीं चाहिए, लेकिन बेटा ये हाईली सॉल्यूबल होंगे ने। ठीक है, अपना इथेनॉल
ਹਾਈਲੀ ਸੋਲੂਬਲ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ? ਡਿਊ ਟੂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਡਿਊ ਟੂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਲੂਬਲ ਹੈ। ठीक है। उस तो बाद बेटा इंट्रा किहड़ी हुंदी है? इंट्रा हुंदी बेटा ये वाली एक मॉलीक्यूल है, आ मॉलीक्यूल अपने कोल बनिया होया है, इहदी अपने अंदर जो अपने खुद दे मॉलीक्यूल दे विच हाइड्रोजन है ते ऑक्सीजन है, ठीक है। इन्हां दे विच जिहड़ी बॉन्डिंग हो रही है मॉलीक्यूल दे अंदर हो रही है, जिहड़ी इहनूं की कहांगे? की है? इंट्रा मॉलीक्यूलर है। किहड़ी है? इंट्रा मॉलीक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ओके, समझ आ गई ना। नैक्सट बच्चे आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं कुछ कंपाउंड्स के, एक तो हाइड्रोजन होएगा प्लस की होना चाहिए? फ्लोरीन होना चाहिए, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। यही तीन इलैक्ट्रोनैगेटिव एटम्स ने। पहले पर फ्लोरीन नाल या फ्लोरीन नाल की बनाएगा? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, इहदी वैलेंसी 1, इहदी वैलेंसी 1, ठीक है। एक ही हो गया HF हो गया। ओके, हाइड्रोजन ते फ्लोरीन जो सॉलिड स्टेट छोड़ेंगे वो कुछ इस तरह का जिगजैग बनाएंगे। की बनेगा? जिगजैग। जिगजैग कदों बनेगा? जो सॉलिड स्टेट छोड़ेंगे। ओके, कोई पूछ ले बेटा क्वेश्चन आ जाए तुहाडे कोल कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तुहानूं दित्ती होए, लीनियर दित्ती होए ते आ दित्ती होए, एवें दी दित्ती होए या कुछ होर तरीके दित्ती होए ते पुछया होए कि सॉलिड स्टेट वाली किहड़ी होएगी? सॉलिड स्टेट वाली तुसीं ओही टिक करोगे जिहड़ी जिगजैग होएगी, ठीक है। जिथे जिगजैग बनया होएगा ओही तुसीं टिक करोगे। उहदे च एंगल कितना होएगा? एंगल होएगा 140। आ देख लो, एक हाइड्रोजन फ्लोरीन एक मॉलीक्यूल, एक आ सीगा, ठीक है। इन्हां दोनों विच आपस की हो रही है बेटा? थोड़ी अट्रैक्शन हो रही है और इनू की कहांगे? की है अपना? ये है अपना हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ऐदा। ओके, तो बेटा गैसीयस ते लिक्विड, जी गैस या लिक्विड स्टेट होएगी उहदे च बेटा ये होएगा लीनियर, ठीक है। आ लीनियर इस तरह का। ओके, नैक्सट बेटा अपना वाटर है। वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होंगी है, ऑक्सीजन की 2 होंगी है। की हो गया? H2O, ठीक है। H2O हो गया, एक ऑक्सीजन नाल उहदे 2 हाइड्रोजन, ठीक है। ऐदा कोवलेंट बॉन्डिंग च लगे होणगे। एक आ मॉलीक्यूल आ गया, एक आ मॉलीक्यूल आ गया, ठीक है। हुण आ ऑक्सीजन का की है, इहदे नाल की हो रही है? अट्रैक्शन हो रही है तो की बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। हर एक ऑक्सीजन नाल 4 बॉन्ड बने हुए हैं, हर एक ऑक्सीजन नाल 4 बॉन्ड बने हुए हैं तो 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं आस पास। देखो 2 आ सी ऑक्सीजन देख लिया, ठीक है। ये अरेंज किस तरीके नाल ने? ये अरेंज ने टेट्राहाइड्रली, ठीक है। अरेंज ने टेट्राहाइड्रली अरेंज ने, ठीक है जी। तो और ऑक्सीजन नाल जिहड़े 2 हाइड्रोजन ने वो कोवलेंट बॉन्ड नाल जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हुए हैं कोवलेंट बॉन्ड नाल ते 2 जुड़े हुए हैं बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड नाल, ठीक है। 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाल अटैच ने, किहदे नाल अटैच ने? कोवलेंट बॉन्ड नाल, ते दूजे 2 किहदे नाल अटैच ने? हाइड्रोजन बॉन्ड नाल, ठीक है। तो जिहड़ी ज्योमैट्री है इहदे आले दुआले वो की है? टेट्राहाइड्रल है। ओके, इन्ना समझ लग गया। नैक्सट है बेटा अमोनीया, दैट इज NH3। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ली हाइड्रोजन नाल या तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन होना चाहिए। फ्लोरीन भी देख लिया, ऑक्सीजन भी देख लिया, नाइट्रोजन एंड अपना की है दूजा हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, नाइट्रोजन की 3, अपना की बन गया? NH3, ठीक है। NH3 हो गया। NH3 इदा होएगा बेटा, नाइट्रोजन नाल हुण 3 हाइड्रोजन लगे ने, तीन तरीके नालों की कर सकता, 3 जगह तो की कर सकता? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है। इस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग होएगी, देखो तीनों साइड पर होएगी तो एक ही होएगी लॉन्ग चेंज होएगी, ठीक है, लॉन्ग चेंज होएगी। ओके, एक ही होगी बेटा, आप तीनों देख ले। हाइड्रोजन फ्लोराइड देख लिया, ठीक है। हाइड्रोजन फ्लोराइड याद रखना है, सॉलिड स्टेट की बेटा जिगजैग है, गैसियस और लिक्विड स्टेट लीनियर है। उस बाद वाटर का देख लिया, वाटर नाल ऑक्सीजन के कितने 4 बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ने, 2 कोवलेंट बॉन्ड नाल हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है जी। उस बाद आप अमोनीया देख लिया, अमोनीया के कितने लॉन्ग चेंज ने। ओके, नैक्सट करते हैं आप आगे। नैक्सट है बच्चे कि जदों हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, ठीक है, उस टाइम ते प्रॉपर्टीज़ ते की असर पैंदा है? उस टाइम ते प्रॉपर्टीज़ ते की असर पेगा, ठीक है। सब तो पहले की है? सब तो पहले है एसोसिएशन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कोई इस तरह अटैच हो रही सी, ठीक है, इस तरह एक ही हो रही सी, आपस में जुड़ रहे थे, मतलब कि जुड़ना की हो गया? एसोसीएट होना हो गया, ठीक है। ऐदा ही बेटा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाल अपने जिहड़े आ हैगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, किहड़ा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ये आपस की हो जाते हैं? एसोसीएट हो जाते हैं। एसोसीएट मतलब जुड़ जाते हैं। एक आ गया, ठीक है, एक मॉलिक्यूल आ सी, एक मॉलिक्यूल आ सी, ऑक्सीजन नाल इहदी अटैचमेंट होगी, इहदे नाल इहदी होगी, ठीक है। की हो गए? एसोसीएट हो गए। की हो गए बेटा? एसोसीएट हो गए। ओके, ठीक है। अगर बेटा की बनया ये डाइमर बनया। डाइमर क्यों? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हुए हैं। अगर सपोज करो कि मैं किसी सॉल्यूशन के 10 कार्बोक्सिलिक एसिड पा लिया, 10 मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड पा लिया, ठीक है, ये वाली पा ली,
एक्चुअल जो एक्सपैरीमेंटली देखांगे तो आपां नूं किन्ने मिलणगे बेटा, आपां नूं 5 ही मिलणगे। क्यों? क्योंकि वो एसोसीएट हो गया, एसोसीएट होकर एक मॉलीक्यूल बना लिया उन्हें, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाल। ओके, नैक्सट है बेटा अपना मेल्टिंग ते बॉइलिंग पॉइंट्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई मतलब थोड़ा जा एक्स्ट्रा बॉन्ड आ गया, एक्स्ट्रा बॉन्ड आ गया अपने को, इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सिस हो गए, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नैगेटिव चार्ज, इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सिस ही ने, ठीक है। हुण की होएगी बेटा, जदों बॉन्ड थोड़ा जिहा ज़्यादा आ गया, थोड़ी ज़्यादा इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सिस आ गई, उदों आपां नूं एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होएगी सैपरेट करन लई, सैपरेट करन लई आपां नूं की चाहिए होएगी, उन्होंने एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होएगी। मतलब जिहदे विच हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, जिहदे विच हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, उहदा मेल्टिंग पॉइंट भी इनक्रीज़ हो जाएगा, मतलब वो ज़्यादा टैंपरेचर ते मेल्ट होएगा, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इनक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है जी। कंपेयर करके देखते बेटा ग्रुप 14 के ग्रुप 15, क्योंकि ग्रुप 14 की है कार्बन वाला ग्रुप है, ठीक है, CH4, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हैगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हैगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ नाइट्रोजन वाले ग्रुप, ठीक है, अमोनीया नाल, ऑक्सीजन नाल, फ्लोरीन नाल, इन्ना है, ठीक है, ये है। ओके, समझ आ गई। हुण बेटा आप कंपेयर करते हैं ग्रुप 14 ते ग्रुप 15 के बॉइलिंग पॉइंट नूं, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट नूं कंपेयर करते हैं ग्रुप 14 ते 15 जो जनरल ट्रेंड तो वैसे की है, जनरल ट्रेंड है कि जिमें मॉलीक्यूलर मास इंक्रीज़ होएगा, जिमें जिमें मॉलीक्यूलर मास इंक्रीज़ होएगा उदा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होंदा है, ठीक है। ग्रुप 14 इदा ही लग रहा, देखो ग्रुप 14 जो आप मीथेन तो नीचे जा रहे हैं, ठीक है, मीथेन तो थले आ रहे हैं, ठीक है, उमें उमें की है मॉलीक्यूलर मास इंक्रीज़ हो रहा है, ऑफकोर्स मॉलीक्यूलर मास तो इंक्रीज़ होएगा ही जिमें जिमें नीचे आवांगे, ठीक है। उहदे नाल बेटा देखो बॉइलिंग पॉइंट भी की हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो रहा है, ये तो है जनरल ट्रेंड जो बाकी फॉलो करते हैं। लेकिन ग्रुप 15 जो बाद 14 तो बाद 15 16 17 ते जाने, ठीक है, 15 16 17 ते उदों ये ट्रेंड थोड़ा चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है? उहदा रीज़न है कि उहदे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है, रीज़न है कि अमोनीया दैट इज़ 15 ग्रुप, वाटर दैट इज़ 16 ग्रुप, हाइड्रोजन फ्लोराइड 17 ग्रुप दे विच चेंजमेंट आते हैं, उहदा रीज़न हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। हुण देखो बेटा ट्रेंड की होना चाहिए सीगा कि जिवें जो उपर थल्ले आ रहे सी उदा उदा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होना चाहिए सी, लेकिन बेटा जो देखो अमोनीया का बॉइलिंग पॉइंट ते फॉस्फीन का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करके देखियो अमोनीया का ज़्यादा है, अमोनीया का ज़्यादा है, हल्के जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग अमोनीया का घट होना चाहिए। इत्थे एक्सैप्शन क्यों आई? इत्थे एक्सैप्शन आई हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके, किहदे करके? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके, ठीक है जी। ओके, समझ आ गई। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे ने जनरली जिहदे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। उस तो बाद बेटा की है इन्फ्लुएंस ऑन फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट ते की असर पैंदा है। कंपेयर करते आपां वाटर नूं ते उहदे उस तो नीचे वाले मैंबर नूं, ठीक है। वाटर बेटा लिक्विड हुंदा है, लेकिन H2S हाइड्रोजन सल्फाइड अपने कोल गैस होंदी है, ठीक है। इदा क्यों होंदा बच्चे? क्योंकि वाटर दे विच की है, सब तो पहले वाटर का सेंट्रल पॉइंट देखो ऑक्सीजन, इलैक्ट्रोनैगेटिव है, इलैक्ट्रोनैगेटिविटी जिथे आती है उत्थे आपां नूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होने लग जाती है, एसोसीएशन शो होंदी है, एसोसीएट होंदे ने मॉलीक्यूल, एसोसीएट होणगे मतलब कट्ठे होणगे तो ऑफकोर्स उन्हां दा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होएगा तो वो किहदे च कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड च कन्वर्ट हो जाएंगे, वो लिक्विड होएगा, ठीक है। लेकिन इत्थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हैगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हैगी, इलैक्ट्रोनैगेटिविटी घट है, कोई एसोसीएशन नहीं हैगी, मॉलीक्यूल्स दूर दूर होणगे, मॉलीक्यूल्स दूर दूर होणगे, ठीक है, दूर दूर होणगे तो ऑफकोर्स की होएगा? गैस, ठीक है। एसोसीएशन होगी, मॉलीक्यूल नेड़े नेड़े आ गए, जुड़ गए आपस तो लिक्विड हो गया, एसोसीएशन नहीं हैगी जिथे उत्थे दूर दूर रहे मॉलीक्यूल, वो गैस है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आउण नाल जिहड़ा है, जिहड़ा H2O है वो लिक्विड हो जाता है, लेकिन H2S2 ਉਹਦੇ ग्रुप का ही मैंबर है, जस्ट वो नीचे ही है, वो की होंदा है? गैस होंदा है। ये सिर्फ फर्क किहदे लई पिया? क्यों पिया? वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके पिया, ठीक है, समझ आ गई। नैक्सट बेटा सॉल्युबिलिटी ते की असर पैंदा? सॉल्युबिलिटी वैसे बेटा आप एग्जाम्पल देख चुके हैं, जो आप देख रहे थे इंटरमॉलीक्यूलर, उत्थे आप दसता सीगा, दैन फिर आप एक बार फिर देखते हैं वाटर ते आ की है? अल्कोहल, ठीक है। वाटर की है? पोलर है, अल्कोहल की है? नॉन पोलर है, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी का की रूल होंदा है? लाइक डिजोल्व लाइक, सॉल्युबिलिटी का रूल है लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब पोलर होएगा तो पोलर डिजोल्व करेगा, नॉन पोलर तो नॉन पोलर नूं करेगा। लेकिन बेटा अपना वाटर ते अल्कोहल जो कि एक पोलर है एक नॉन पोलर है, वो मिक्स हो जाते हैं। वो मिक्स क्यों होंदे ने? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि उन्हां च आपस की हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ROH की है? अल्कोहलिक ग्रुप है,
ठीक है। यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वाटर दे ऑक्सीजन नाला देखो HOH वाटर, ठीक है। इदा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके की हो जाती है जी सॉल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, सॉल्यूबिलिटी की हो जाती है इंक्रीज हो जाती है। ओके समझ आ गए, फैक्टर समझ आ गए। सब तो पहले आप की किया एसोसीएशन किया भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके की हो जाते मॉलिक्यूल एसोसीएट हो जाते हैं, हायर मेल्टिंग ते बॉइलिंग पॉइंट उन्होंने ज़्यादा हो जाते हैं। उस तो बाद की किया फिजिकल स्टेट से फर्क पैंदा है, जिहदे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई वो लिक्विड हो गया, जिथे नहीं सी वो गैस सी। सॉल्यूबिलिटी का की है बेटा पोलर ते नॉन पोलर मिक्स हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके। ओके नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट की है डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड कोवलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन वीक बॉन्ड है और कोवलेंट वीक बॉन्ड है, उन्होंने दोनों फर्क की है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन से, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन मतलब पार्शियल पॉजिटिव ते पार्शियल नैगेटिव दे अट्रैक्शन है। ओके तो कोवलेंट बॉन्ड्स की है बेटा शेयरिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन, इलैक्ट्रॉन शेयर कराने से आप उत्थे, है ना। दैन बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनेगा उत्थे हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी, अति जरूरी, आवश्यक है, ठीक है। तो एक इलैक्ट्रॉन नैगेटिव एटम का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड लिए चाहे सेम एटम्स हो उन्हें भी बन जाएगा, डिफरेंट एटम्स हो उन्हें भी बन जाएगा, ठीक है, शेयरिंग करनी। ओके तो हाइड्रोजन बॉन्ड आप स्टार्टिंग से देखिया सी कि एक वीक बॉन्ड है, इनू 10 to 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी बहुत है इस बॉन्ड को तोड़न ली, लेकिन जो आप कोवलेंट बॉन्ड की गल करते हैं करीबन 400 किलो जूल पर मोल एनर्जी की लोड़ होंगी है। इस करके की है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। उस बाद बच्चे आप देखना है वाटर, वाटर का अनयूजुअल बिहेवियर क्यों होंगे, ठीक है, एक अनयूजुअल लिक्विड क्यों है। सब तो पहले बेटा वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत ज़्यादा है, हीट ऑफ फ्यूजन वो भी ज़्यादा है, हीट ऑफ स्पैसीफिक हीट, ठीक है, स्पैसीफिक हीट भी वो ज़्यादा है, लिक्विड रेंज भी ज़्यादा हो जाती है, 0 डिग्री से फ्रीज हो जाता है, 100 डिग्री से बॉयल होता है, 0 to 100 बहुत ज़्यादा रेंज भी ज़्यादा है दी। ओके दैन बेटा उस तो बात की गल आती है कि वाटर जो है वाटर के उपर आइस की है, वाटर की एक फॉर्म है, ठीक है। वाटर को फ्रीज कर दिए तो आइस बन जाती है, वाटर को फ्रीज किया आइस बन गई। ओके तो की होंगे बेटा कि आइस जी है वो लाइटर क्यों हो जाती है, लाइटर होएगी तो ही फ्लोट करेगी। आइस जो है बेटा आइस वाटर से फ्लोट करती है, जबकि सेम फॉर्म्स ने, एक दूसरे की फॉर्म है, वाटर की फॉर्म ही आइस है, उन्हें फ्रीज करता तो आइस बन गई, फिर वो वाटर के उत्ते फ्लोट क्यों कर रही है, ठीक है। फ्लोट करना मतलब की है कि वो की होगी लाइट होगी, लाइट होने का की मतलब है कि उसकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होगी, ठीक है, डेंसिटी घटेगी ताइयों की होएगा बेटा फ्लोट करेगी। हुण बेटा वाटर को आप फ्रीज करता, वाटर की है इतने 2 डायमेंशनल है, वो की हो गया 3D चेंज हो गया, 3D जो चेंज होएगा वो काफ़ी सारे स्पेसिस आन गया, वैकेंट स्पेसिस आन गया, जो वैकेंट स्पेसिस आई वॉल्यूम की हो गया इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज होने की होगी बेटा डेंसिटी डिक्रीज होगी, अपन पता है डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी डिक्रीज होगी, डेंसिटी डिक्रीज होने की होगी बेटा लाइटर होगी, लाइट होगी तो फ्लोट करेगी ही करेगी। ओके समझ आया कि आइस स्टडी है वाटर पे फ्लोट क्यों कर दी है, लाइट क्यों है, तो हल्की क्यों है बेटा कि वाटर में जो आप फ्रीज किया, वाटर वैसे 2 डायमेंशनल है पूरा पिया हुआ है, ठीक है, फ्रीज होकर उन्हें 3 डायमेंशन होना, उन्हें 3 डायमेंशन कन्वर्ट होना है, वो बहुत सारी वैकेंट स्पेसिस आन गया, खाली स्पेसिस आन गया मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होएगा तो डेंसिटी डिक्रीज होएगी, डेंसिटी डिक्रीज होएगी वो लाइट हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, हल्की होएगी तो वाटर के उत्ते फ्लोट करेगी। ओके डन, समझ आ गया ना बेटा। अपने केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट पॉइंट है वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस टैंपरेचर से मैक्सिमम डेंसिटी होंगी है वाटर की, इदा क्यों होंगे, ठीक है। ये अपना लास्ट पॉइंट है, इस तो बाद अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है जी। आइस जो मेल्ट होंगी है मतलब टैंपरेचर इंक्रीज कर रहे हैं, आइस मेल्ट होएगी तो की होएगी बॉन्ड्स टूटणगे, ऑफकोर्स बॉन्ड्स टूटणगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटणगे, कोलैप्स होंगे, ठीक है। तो कंसनट्रेशन की होगी बेटा, कंसनट्रेशन इंक्रीज होगी, इंक्रीज क्यों होगी क्योंकि वॉल्यूम घटेगा, बॉन्ड्स टूटणगे, ठीक है, आइस पिघलेगी, नीचे नू गिरेगी, पानी वाल गिरेगी, कंसनट्रेशन की होगी इंक्रीज होएगी, कंसनट्रेशन इंक्रीज होने की होगी बेटा डेंसिटी इंक्रीज होएगी, कंसनट्रेशन इंक्रीज होएगी तो डेंसिटी इंक्रीज होएगी, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है बेटा नाल आप, ठीक है, टैंपरेचर इंक्रीज कर रहे सी, डेंसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। इस तो बाद बेटा फर्दर आप टैंपरेचर इंक्रीज कर रहे हैं, फर्दर टैंपरेचर इंक्रीज करने की होगी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की मतलब है ऊपर नू भजणगे, ठीक है, ऊपर नू भजणगे मतलब कि एक्सपैंड होएगा तो डेंसिटी की होएगी डिक्रीज होएगी क्योंकि हम ऊपर नू हो रहे हैं, डेंसिटी डिक्रीज होनी शुरू होगी, ठीक है जी। तो की हो गया बेटा एक टैंपरेचर एज है 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पहले की हो रहा है बेटा डेंसिटी इंक्रीज हो रही सी,
ठीक है। 4 डिग्री सैल्सीਅस जाके की होगी मैक्सिमम होगी, क्योंकि इस तो बाद टैंपरेचर इंक्रीज करन ते डेंसिटी की होने लगी, इस तो फर्दर की कहता बेटा, फिर फर्दर टैंपरेचर इंक्रीज करन ते डेंसिटी की होने लगी डिक्रीज होने लगी, और 4 डिग्री टैंपरेचर है जितने ग्राफ जो मैक्सिमम जाएगा। अगर आप देखिए, ठीक है, इधर डेंसिटी है, इधर टैंपरेचर है, 0 डिग्री ते पे आइस हो, 0 डिग्री ते पई हुई है आइस है, ठीक है। जिमें जिमें आप टैंपरेचर इंक्रीज किया, टैंपरेचर इंक्रीज करने की हुई बेटा डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। डेंसिटी इंक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स कोलैप्स हो रहे हैं, तो कंसनट्रेशन की हो रही है इंक्रीज हो रही है। हाइड्रोजन बॉन्ड टूटणगे तो ऑफकोर्स स्पेस घटेगी, स्पेस घटेगी तो ऑफकोर्स कंसनट्रेशन की होगी इंक्रीज होगी, कंसनट्रेशन इंक्रीज होगी तो डेंसिटी डिक्रीज इंक्रीज होगी, ठीक है। उस बाद फर्दर टैंपरेचर इंक्रीज हो रहा है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी की होगी इंक्रीज होगी, वो भजना शुरू करता, उन्होंने की होगी बेटा वो एक्सपैंड करना शुरू करता, एक्सपैंड करना शुरू हो गया, कंसनट्रेशन डिक्रीज होगी, कंसनट्रेशन डिक्रीज होने डेंसिटी भी की होने लगी डिक्रीज होने लगी, ठीक है, नीचे आने लगे। तो यह टैंपरेचर जोड़ा है ये की है 4 डिग्री सैल्सीयस, 4 डिग्री सैल्सीयस टैंपरेचर की है, इतने की होगी बेटा डेंसिटी की है मैक्सिमम है। ओके, समझ आ गया? ये नाल बेटा अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। नैक्सट बेटा आप नैक्सट मिलेंगे नैक्सट लैक्चर के फिलहाल जिन्ना समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई डाउट है तो मैंने कमेंट सैक्शन पूछ लियो। मिलते हैं आप नैक्सट लैक्चर।